जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। सावन की दूसरी सोमवारी हो और भोलेनाथ के साथ साथ भोले भक्तों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लालगंज बसंता जहानाबाद के बसवरिया घाट से वैशाली के चौमुखी महादेव तक डाक बम की यात्रा का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भोले भक्तों की अगाध आस्था और उन कांवरियों की सेवा में लगे शिव भक्तों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नाचते गाते शिव भक्तों की टोली जब कंकर को शंकर मानकर दुर्गम रास्तों से रूबरू हुई तो क्या दुख, क्या कष्ट या क्या पीड़ा। थिरकते पांव मुश्किल रास्तों को ऐसे पार करते चले गए मानो कुछ था ही नहीं। वैशाली जिले में सावन की दूसरी सोमवारी का एक अलग ही रंग देखने को मिला। नारायणी नदी के निर्मल जल को उठाकर सीधा वैशाली के चौमुखी महादेव को समर्पण करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्तों का तांता दिन ढलते ही जो शुरू हुआ, पूरी रास्ते रात भर लगा रहा। लालगंज वासियों ने भी कांवड़ियों को खूब सेवा की। शरबत, जूस, लस्सी, बिस्किट, रसना, फल ही नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी जगह जगह उपलब्ध देखने को मिली। लालगंज बसंता जहानाबाद के घाट पर उत्तम प्रबंध रहा। बढ़े हुए जलस्तर और तेज धारा को देखते हुए नदी में नहाने की सीमा तय की गई। पर्याप्त मात्रा में रोशनी उपलब्ध कराई गई थी। खुद मुखिया गणेश राय घाट पर प्रबंधों का जायजा ले रहे थे तो लालगंज प्रशासन भी पूरे रास्ते कमर कसे हुई थी। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह टेंट पंडाल के साथ पानी और शरबत की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। एसडीआरएफ भी इस बार दो बोट के साथ कड़ी नजर बनाए हुए था। थोड़े थोड़े समय पर अनाउंसमेंट करके लोगों को आगाह किया जा रहा था कि किसी भी तरह की असुविधा का तुरंत निवारण हो, उससे पूरा ख्याल रखा गया था। लालगंज बसंता जहानाबाद से लेकर ब्लॉक तक के सड़क की दुर्व्यवस्था बेशक कांवड़ियों के कष्ट का एक कारण रही, लेकिन फिर भी लोगों के प्यार ने नेताओं की इस निष्क्रियता को भुनाने का पूरा प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल रहे। आप भी देखिए ये तस्वीरें। श्रावण माह में जो श्रद्धालु यहाँ से गरीब स्थान और चौमुखी महादेव के लिए जलाभिषेक के लिए जल उठाते हैं, उनके लिए प्रबंध किया गया है कि नदी में जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, बैरिकेडिंग कराया गया है, लाइटिंग का व्यवस्था कराया गया है। एसडीआरएफ को लाया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी अगर आपदा की परिस्थिति आए उससे हम लोग निपट ले और कोई तरह का हमारे समाज में कोई व्यक्ति लॉस न करे, इसकी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारी व्यवस्था किए है। और इतना ही नहीं, जो लाइटिंग की व्यवस्था है पूरे रोज में किया गया है ताकि जो हमारी महिलाएं, जो हमारी माँ बहन यहाँ से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच जाए। जो लोग यहाँ पे इतना भीड़ दिख रही है, क्या उम्मीद है? इसके बाद भी चारों सोमवारी में काफी भीड़ होती है। दूसरी है सोमवारी, तीसरी चौथी तो बाकी है, 2 सालों की बाद हो रही है और दूसरी के बाद तीसरी सोमवारी में इससे ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन की ओर से पूरा सहयोगात्मक रवैया है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है, एसडीआरएफ की व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो भी है ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था भी है। सारी व्यवस्था हम व्यक्तिगत रूप से आपके कितने लोग या कार्यकर्ता जो भी है कितने हमारे सभी जो वॉलंटियर्स है एक्टिव है, जितने भी हमारे पंचायत के और शहरी क्षेत्र के नौजवान है, सब लोग एक्टिव होकर के इस कार्य में हाथ बटा रहे हैं और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। इस बार जो भीड़ आई है, इस बार दूसरी सोमवारी है, क्या लग रहा है कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? व्यवस्था क्या क्या है? लगभग यहाँ तो हर साल उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा भीड़ रहता था, लेकिन कोरोना के लेकर के पिछले 2 साल गैप हुआ, जिसके वजह से भीड़ कुछ कम दिख रही है। फिर भी काफ़ी यहाँ पर भीड़ के अनुपात में काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और हमारे बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया श्री गणेश राय जी के द्वारा और
प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। लाइट का व्यवस्था है, बैरिकेड का व्यवस्था है, प्रशासन का व्यवस्था है, SDRF का टीम का व्यवस्था है और निजी मुखिया जी के भी वॉलेंटियर का व्यवस्था है यहाँ। शरबत शराब मतलब शरबत का व्यवस्था कहाँ कहाँ किए हुए हैं, कुछ किए हैं? इसके लिए बिसर चौक पर व्यवस्था है और तौलापुर में व्यवस्था है। वो अलग कमेटी के तरफ से है, हम लोग के तरफ से वो नहीं है, लेकिन यहाँ घाट पर जो पर्याप्त मात्रा में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो बिल्कुल किया गया, जिससे श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। ठीक है, नदी का बांध की बात करेंगे, जो कटाव है, किनारा कैसा है, घाट इस पर कैसा है? देखिए, जो भी घाट सही नहीं है उसको वहाँ पर बैंड किया गया है और जो घाट सही है वहाँ आप देख सकते हैं हम लोग के पीछे जो बैरिकेड किया हुआ है, इसी के अंदर में, बैरिकेड के ही अंदर में नहा करके और जल उठाने का व्यवस्था किया है। सुरक्षा के लिए बहुत चाक चौबंद है, प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, SDRF की टीम लगी हुई है। कवरिया को जो बैरिकेटिंग के अंदर ही स्नान करने का निर्देश दिया गया है और कोई भी बाहर स्नान नहीं करेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। नदी की धार बहुत तेज है, इसको देखते हुए जो है फटाफट इनको स्नान करा कर हमारा काम है बाहर निकालने के लिए जो है हम लोग मुस्तैद हैं। SDRF की टीम आई हुई है। कितनी बोट है यहाँ पे अभी? 2 बोट यहाँ पे है, तत्पर है अभी तक। हाँ। कोई सब लोग कायदे से काम कर रहे हैं? एकदम सब चीज एकदम मिलाट है, कोई चीज की दिक्कत भीड़ नहीं। की क्या आशंका दिख रही है, कितनी भीड़ आ भीड़ सकती है? की आते हैं और अपना स्नान करके और अपना कांवर भरते हैं और चले जाते हैं। यहाँ भीड़ लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे। बांध का पूरा वो बैरिकेटिंग कर और रखा है, बैरिकेटिंग नदी बांध का धारा का जो है किया गया है प्रशासन के लोग द्वारा। नियम पालन कर रहे हैं? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। आपका नाम बता दीजिए। अशोक कुमार सिंह, क्या? SDRF पे।